is always the king. Civil boy, the king of HGI. Civil boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में। कंस्ट्रक्शन टीम क्या होती है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन टीम में 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। पहला होता है आपका ऑनर, सेकंड होता है इंजीनियर और थर्ड आपका कॉन्ट्रैक्टर। इन तीनों की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अलग अलग काम होते हैं। अब इनके काम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, पहला ऑनर। ऑनर जो होता है उसका मेन वर्क होता है आपका मनी जुटाना, पूंजी इकट्ठा करना। ठीक है, और कल्पना करना भी, यानी कि सोचना कि हमारा बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, ये भी एक ऑनर ही करता है। ऑनर कोई भी हो सकता है, एक विभाग भी ऑनर हो सकता है। ठीक, एक साधारण मनुष्य भी ऑनर हो सकता है। ठीक, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में विभाग ही ऑनर होती है, जैसे PWD का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, अब ये जो ऑनर होते हैं ये इंजीनियर और ठेकेदार की हेल्प क्यों लेते हैं? ये इसलिए हेल्प लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आपका लेबर मिस्त्री से काम नहीं ले पाते हैं और इनके पास टेक्निकल नॉलेज की भी कमी होती है। ठीक, इसलिए ये इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये अपना पूरा काम, ऑनर जो होता है वो अपना पूरा काम इंजीनियर और ठेकेदार के ऊपर दे देते हैं। ठीक, इंजीनियर और ठेकेदार के ऊपर दे देते हैं और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ये अपने काम के लिए, अपने हित के लिए, ठीक है, अपनी लाभ के लिए उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं या उस कंस्ट्रक्शन वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर आपके 2 होते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। ठीक है, आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होता है वो ड्राइंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंजीनियर का काम क्या होता है। इंजीनियर जो होता है वो एस्टिमेशन देना, प्लान देना, ड्राइंग देना। ठीक है, ये सारा काम इंजीनियर का है। ठीक है, इंजीनियर जो होता है एक, वो मालिक के एजेंट के रूप में भी काम करता है ठेकेदार से काम लेने के लिए। ठेकेदार से काम लेने के लिए इंजीनियर मालिक के एजेंट के रूप में भी काम करता है। अगर ठेकेदार और मालिक के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, किसी पेमेंट को लेकर या किसी वर्क को लेकर कोई दिक्कत आती है, उसमें जो होता है बीच में आपका इंजीनियर आता है और इन दोनों के मामलों को सॉल्व करता है। ठीक, इंजीनियर पैमाइश भी करता है, पैमाइश करके ठेकेदार का बिल बनाता है। ठीक है, इंजीनियर को ठेकेदार और ऑनर का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इंजीनियर के वर्क। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं इंजीनियर के। ठीक है, जो इंजीनियर करता है। ठीक, अब इंजीनियर जो होते हैं उनके पास
जो आधुनिक मशीनें हैं उनके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आधुनिक मशीनों का अच्छा नॉलेज नहीं है इंजीनियर के पास तो भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि जब इंजीनियर को ही नहीं मालूम है कि ये मशीन कैसे चलेगी, इसका कब इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि आपका वाइब्रेटर के बारे में ही नहीं मालूम हो कि कॉलम में आपका 40 mm का वाइब्रेटर यूज करना है कि 60 mm का वाइब्रेटर यूज करना है, रिटेनिंग वॉल में कितने mm का वाइब्रेटर यूज करना है। ठीक, तो ये सब अगर नॉलेज का अभाव है तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इंजीनियर को भी ये सब मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो मेंबर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर कई होते हैं, टाइल का कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर, पीओपी कॉन्ट्रैक्टर, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो रोल होता है वो होता है सिविल कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक, अब सिविल कॉन्ट्रैक्टर करता क्या है, हमारे इंजीनियर ने ड्राइंग प्रोवाइड कर दी, एस्टिमेशन बता दिया, इसके बाद काम आता है कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर अपने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिस्त्री को लेकर जाता है, ठीक, अपनी मैन पावर ले जाता है और साइट पे काम स्टार्ट करवाता है। ठीक है, जाके वो साइट पे काम स्टार्ट करवाता है लेबर मिस्त्री से कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, और एज अ डिजाइन वो आपको बिल्डिंग बना के देता है। ठीक, अब जो होता है कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो पहले एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे ज़्यादा। पहले के समय में एजुकेटेड नहीं थे, बट इस टाइम में कॉन्ट्रैक्टर बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो बैचलर डिग्री हैं, इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री ले चुके हैं। ठीक है, तो जो बैचलर डिग्री खुद एक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो तो ड्राइंग अपने आप प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है बीच में इंजीनियर का रोल भी खत्म हो जाता है कभी कहीं। ठीक, ऑनर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से डील करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ही क्या करते हैं कि आपका एक ड्राइंग बना के दे देंगे और एक एस्टिमेशन बता देंगे कि हाँ आपका ये बिल्डिंग बनाने में इतना खर्चा आएगा। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको इंजीनियर से भी बेहतर नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, डेली वही काम कर रहे हैं, डेली साइट पे जाना। ठीक है, डेली बहुत से मालिकों से मिलना, बहुत से इंजीनियर से मिलना, तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज इतना हो जाता है कि एक इंजीनियर से भी बेहतर वर्क कर सकते